हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अब हमें पढ़ना है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि ये जो प्राइमरी oocyte हमने भाई पढ़े थे, ये हाउ दे डेवलप एंड हाउ दे गेट मैच्योर्ड, उनको हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, इसकी शुरुआत फिर से डायग्राम से करनी पड़ेगी और इसमें डायग्राम ही है, बस डायग्राम से ही आप कंप्लीट सिस्टम समझ जाओगे कि व्हाट इज़ दी how the ovum develop and how the primary oocyte convert into the Graafian follicle। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे क्रॉस सेक्शन यानी कट ऑफ दी ओवरी। देखिए, इसको कट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी का मतलब नहीं है, बस जैसे मैं बनाता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप बनाते जाओ। सबसे पहले आपको करना क्या है, यू टेक लाइक दिस ए स्ट्रक्चर एंड नाउ कन्वर्ट दिस लाइक दिस, यानी आपने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर इस तरह का डेवलप कर लिया एंड यू से दैट इट इज़ दी ओवरी। हम कहते हैं ये क्रॉस सेक्शन या कट है, कट सेक्शन है ये किसका, ऑफ ओवरी। ठीक, इसमें जो मैंने अभी लाइन बनाई है, बिल्कुल अभी लाइन बनाई है, सबसे पहले हमें यही करना है, सीखना ही इस तरीके से है कि हमें सारे नाम पता हों। सबसे पहले जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज़ कॉल्ड विसरल पेरिटोनियम। दिस इज़ कॉल्ड विसरल पेरिटोनियम। ये एक लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है किसको, इस पूरे सिस्टम को, यानी इसके अंदर पैक्ड है आपकी ओवरी सिस्टम। उसके बाद तुरंत जो है एक अंदर लेयर होती है, दिस इज़ दी लेयर, और ये लेयर होती है बेसिकली स्किन लेयर भी बोलते हैं इसको। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते हैं कि ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। दिस इज़ द इंटरनल फर्स्ट लेयर एंड दिस इज़ कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम क्या होता है, किसी भी बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर वो लेयर जो स्किन वाली लेयर होती है और उसके अंदर से सीक्रेशन भी होता रहता है लगातार किसी ना किसी चीज़ का। दिस इज़ कॉल्ड, व्हाट इज़ कॉल्ड, दिस इज़ कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम हमने बनाया, इसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर सेल्स होंगे, सो वी डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स, और बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो जितना बड़ा मैंने ओवरी का कट सेक्शन बनाया है, इतना बड़ा आपको एग्ज़ाम में नहीं बनाना है, क्योंकि आपके पास ना तो इतना टाइम होता वहाँ पे और ना ही आपके पास इतना स्पेस, ना आपको इतना टाइम खर्च करने की उसमें ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि देखिए, जब आप ये बनाएंगे तो वहाँ पर इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको वहाँ पर समझ में आ चुका है, एग्ज़ामिनर को भी मालूम है। यहाँ मुझे तो आपको समझाना है, इसलिए मुझे इतना सब कुछ डेवलप करना पड़ता है। तो ये जो सेल्स हैं, दे आर कॉल्ड एपिथेलियल सेल, और इस वाले लेयर का नाम है जर्मिनल एपिथेलियम। दिस इज़ जर्मिनल एपिथेलियम। समझ में आया बच्चों, ये जर्मिनल एपिथेलियम आपका हो गया। तीसरा, अब शुरू हुआ आपका असल मैटर। बस यहाँ पे एक छोटी सी लेयर और दिखानी है आपको, एंड दिस लेयर इज़ आल्सो पैरेलल टू ऑल दिस सिस्टम, एंड दिस सिस्टम इज़, इस लेयर का नाम क्या है, दिस इज़ ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसको भी आप ले लें, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा होगी उतना ही आपका फ़ायदा होगा। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये हो गया बच्चों आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब तक हम थर्ड लेयर तक आ चुके। अब यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है किस चीज़ का, ओवम का। सबसे पहले यहाँ छोटे छोटे हम क्या दिखाते हैं, 4 या 5 आप छोटे छोटे प्राइमरी oocytes दिखा सकते हैं, जो कि इस तरह आपको डबल रिंग शेप में दिखाने पड़ेंगे। इनके अंदर सेंटर में सेंट्रल पार्ट भी शो करना पड़ेगा। तो बच्चों ये क्या है, दीज आर द प्राइमरी या प्राइमोर्डियल फॉलिकल। दीज आर दी प्राइमोर्डियल या प्राइमरी फॉलिकल्स। यही मेन चीज़ है जो फाइनली डेवलप होनी है आगे जाके। अब क्या होता है इसके अंदर, ये थोड़ा मान लो इनमें से एक ले रहे हैं हम फिलहाल, है ना, उनमें से एक मान लीजिए इस तरह से डेवलप हो गया, थोड़ा आकार उसका बड़ा हो गया, यानी उसका साइज़ बड़ा होता चला जाता है, फिर और बड़ा होता है लाइक दिस, और फिर ये और काफ़ी बड़ा हो जाता है। और ये जब ये काफ़ी बड़ा हो जाता है तो इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, और ये इस तरीके से अपने अंदर एक पार्ट डेवलप करता है। इस पार्ट का नाम जो बच्चा बताएगा, हम देखेंगे किस किस को याद है इसका नाम।
ये अंदर क्या डेवलप हुआ इसके अंदर, बताओ जल्दी से। ये जो बड़ी सी सेक्शन डेवलप होता है इसका नाम क्या था, पिछले वाले लेक्चर में समझाया था, दिस इज एंट्रम, ठीक है। और ये बेसिकली आपका oocyte डेवलपमेंट अंदर की तरफ को लगातार मैच्योर होता जा रहा। अब की बार हमने इसको दिखाया तो ये बेसिकली प्राइमरी है, ये कौन से हैं, ये सेकेंडरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज, ठीक। सेकेंडरी स्टेज के बाद ये और बड़ा हो जाता है, और जब ये बिल्कुल ही बड़ा हो जाता है देन, जब ये सबसे बड़े आकार में आता है, यानी इससे बड़ा और नहीं हो सकता, देन इट टेक द कंप्लीट शेप लाइक दिस, और ये एंट्रम इस तरह से सब जगह घेर लिया और सेंटर में आपका oocyte रह गया। अब ये जो है ना ये पूरा मैच्योर हो चुका, सो इट इज़ कॉल्ड मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल। अब ये बन गया ग्राफियन फॉलिकल। अब क्या होगा, हाउ नाउ द वॉल ऑफ द ग्राफियन या मैच्योर फॉलिकल विल रप्चर, ये टूट जाएगी, और टूटने के बाद ये ओवम यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा। ये ओवम बाहर आ गया, और इस प्रोसेस को, इसको टूट जाने को और बाहर आ जाने को, इसको क्या बोलते हैं, ये तो आपका ओवम बाहर आ गया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। अब ये ओवम बाहर आ गया तो ये जो पार्ट ऑफ है इसका बचा हुआ, ये अंदर रह जाता है, रप्चर्ड पार्ट, यानी यहाँ पे क्या हुआ कि रप्चर हो गया, रप्चर्ड फॉलिकल। क्या है ये, रप्चर्ड फॉलिकल आपके पास बच गया है। ये रप्चर्ड फॉलिकल अगेन क्या होता है, फर्दर डेवलप होता है, एंड इसका डेवलपमेंट लगातार क्या होता है, बढ़ता जाता है। और ये डेवलपमेंट जब हो जाता है देन दिस इज़ कॉल्ड, इसके डेवलपमेंट के बाद ये क्या कहलाता है, आफ्टर द डेवलपमेंट इट इज़ कॉल्ड मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये जो शुरुआत में जो आपके पास ओवम निकलने के बाद जो हिस्सा बचा, दिस इज़ कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जब बहुत अच्छी तरह डेवलप हो गया देन दिस इज़ कॉल्ड मैच्योर्ड कॉर्पस ल्यूटियम, ये आपको मिल गया, ठीक है बच्चों, मैच्योर्ड कॉर्पस ल्यूटियम आपको मिल गया। नाउ ये हमारे पास कंप्लीट साइकिल थी जिसे हमें समझना था। एक बात है इसके अंदर, और वो ये दो बातें इसमें नोट करने वाली हैं। नंबर एक, ये सेंट्रल पार्ट क्या है, सेंट्रल पार्ट इज़ मेडुला, क्योंकि मेडुला हमारा सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ मेडुला लिख के हम छोड़ सकते हैं यहाँ पर कि भाई ये चारों तरफ जो सारा काम हो रहा है ना ये कॉर्टिकल रीजन में हो रहा है। इसमें कुछ बातें नोट करने की हैं। नंबर एक कि टोटल प्रोसेस है ना कंप्लीट होती है कहाँ से, इन दी कॉर्टिकल रीजन, यानी बाहर वाले रीजन में होती है, अंदर वाले रीजन से में नहीं होती है। दूसरा, FSH हार्मोन इस पूरे सिस्टम को कैरी करता है, यानी कि ये जो सब कुछ हुआ है ये किसके अंडर हुआ है। देखो बायोलॉजिकल एक्टिविटी को होने के लिए किसी ना किसी हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस पूरी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करवा रहा है, इसका नाम याद रख लो, FSH हार्मोन करवा रहा है, ठीक है। तीसरी बात, जो जर्मिनल एपिथेलियम है इसने सारे के सारा मटेरियल प्रोवाइड करा, तो हम कहते हैं कि जर्मिनल एपिथेलियम क्या करता है, सीक्रेट करता है किसको, फॉलिकुलर मटेरियल को। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको इसके अंदर लिखनी है, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वाले सेक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसे डायग्राम को बना लो। जब आप इस चैप्टर को पूरा कर चुके होंगे देन यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन दिस। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे सब बच्चों से कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस पूरे सिस्टम में। तो ये आपका हो गया था बच्चों कट सेक्शन ऑफ ओवरी, और इसे कॉपी पे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, कोई बात रह ना जाए इसके अंदर। थैंक यू।